बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। वंशी विभूषित करानवनीरदावात् पीताम्बरालरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारिकं शिवमेकपरं नित्यं शिकाराय नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, माघ महात्म की, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे। माघ महात्मी कथा में आज आप गौरी पूजन हेतु गंधर्व कन्याओं का वन में जाना, महर्षि वेद निधि के सुपुत्र आग्नेय ऋषि का स्नान के लिए वहां आना, गंधर्व कन्याओं का ऋषि पुत्र पर आसक्त होना, निर्विकार धर्मात्मा आनंद ऋषि का अपने योग बल से अदृश्य होकर घर लौटना, ये सब आज की कथा में आप लोग सुनेंगे। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, महर्षि वशिष्ठ के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर महाराजा दिलीप ने उनसे प्रश्न किया। महाराजा दिलीप कहते हैं कि हे गुरुवर, गंधर्व कन्याओं को क्यों साप भागी बनना पड़ा? वे गंधर्व कन्याएं किसकी पुत्रियां थीं? उनकी क्या आयु थी? उनकी क्या संख्या थी? तथा माघ मास में उन्होंने कहाँ माघ स्नान किया था एवं महर्षि लोमस द्वारा किस प्रकार उनके सापों का उद्धार हुआ? ये सब आप हमें सविस्तार पूर्वक बताइए। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें वह आख्यान सुनाता हूं जिसको सुनने से आपने जो प्रश्न पूछे हैं अथवा आपके अंदर जो शंकाएं हैं उन सब का समाधान हो सकेगा तथा आपको कुछ शिक्षा भी प्राप्त होगी तथा धर्म का भी लाभ प्राप्त करोगे। इसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। अत्यंत प्राचीन काल में कुबेरपुरी अर्थात अलकापुरी में 5 गंधर्व भ्राता निवास करते थे। उनके नाम सुख, संगीति, सुशील, चंद्रकांत, सुप्रेम तथा स्वरवेदी थे। उन 5 गंधर्वों के 5 कन्याएं थीं। सुख संगीति की कन्या प्रमोदनी, सुशील की सुशीला, चंद्रकांता के
सुतारा और सुप्रेम के चंद्रिका तथा स्वर वेदी की कन्या का नाम सुस्वरा था। वह पांचों गंधर्व कन्याएं अतुलनीय रूप शशि से संपन्न थीं। उनका सौंदर्य कामदेव की पत्नी रति से भी बढ़कर था। वे अतुलनीय रूप राशि से संपन्न गंधर्व कन्याएं गायन वादन तथा नृत्य कला में बड़ी प्रवीण थीं। जब वे यक्षराज कुबेर की सभा में अपना गायन वादन तथा नृत्य प्रस्तुत करती थीं, तो संपूर्ण सभा सम्मोहित होकर चित्रलिखित सी रह जाती थी। इतनी उनके अंदर कलाएं थीं। एक बार की बात है कि ये पांचों गंधर्व कन्याएं गौरी पूजन के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषणों तथा अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने वाद्य यंत्रों तथा वीणाओं को लेकर वन में गईं। यह वैशाख मास का समय था। वन में एक सरोवर के समीप पहुंचकर उन्होंने गौरी माता का पूजन करने की इच्छा से एक तालाब में कमल के पुष्प खिले हुए थे, उनको तोड़ना प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने सरोवर में स्नान कर वस्त्र इत्यादि परिवर्तन किए और एक स्वर्णमयी बालुका से वहीं पर माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की तथा चंदन कमल आदि से उन्होंने माता पार्वती का विधि विधान सहित पूजन किया। क्या यह सुंदरियां मुझे भी विचलित कर सम्मोहित कर लेंगी? कहते हैं उन्होंने नाना प्रकार से जब माता भगवती का पूजन किया, उनके सामने सब गायन भी किया, वादन भी किया, नृत्य भी किया। कहते हैं भगवान के सामने जब हम प्रभु के भजन गाते हैं तो कभी कभी हमारा मन अपने आप झूमने लगता है। हे राजन, गंधर्व कन्याओं का गायन वादन वाक्य विन्यास तथा स्वर प्रबंध अत्यंत ही मनोहर थे। वे भक्ति भाव में मग्न होकर देवी पार्वती को प्रसन्न करने के प्रयास में मन से भावनात्मक होके माता भगवती का भजन कर रही थी। उसी समय वहां पर स्नान करने के लिए महर्षि वेदनीति के पुत्र आग्नेय पहुंच जाते हैं। आग्नेय अत्यंत रूपवान थे। उनका सौंदर्य भी कामदेव को भी लज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार आग्नेय ने मृग चर्म, उत्तम यज्ञोपवीत तथा कटी में मेखला धारण कर रखी थी। हे राजन, जब गंधर्व कन्याओं ने सौंदर्य के साक्षात अवतार ऋषि कुमार को देखा तो वे पांचों उनके रूप प्रभाव से सम्मोहित होकर उन पर आसक्त हो गईं तथा इधर उधर विचरने लगीं। यह अतुलनीय सौंदर्यवान रूप युवक कौन है? उन्होंने नृत्य तथा गायन त्याग कर एक टक से उनको ही देखना प्रारंभ कर दिया। सभी गंधर्व कन्याएं सम्मोहित और काम पीड़ित होकर विचारने लगीं कि संभवतः यह रूपवान पुरुष कामदेव ही हो। यह कोई ऋषि कुमार अथवा श्रेष्ठ पुरुष हैं। इस प्रकार विचारते हुए उन्होंने सोचा, यह चाहे कोई भी क्यों ना हो, ईश्वर ने यहां ऐसे हमारे ही निमित्त भेजा है। जिस प्रकार सौभाग्यशालिनियों को अपने पूर्व सत्कर्मों के फल से कोष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार देवी भगवती पार्वती ने इसे प्रसन्न होकर हमारे ही लिए यहाँ भेजा है। यह हमारा बर ही बनेगा। वे आपस में कहने लगी, इसे मैंने बरा है, मैंने बरा है। आपस में इस प्रकार चर्चा करती हुई वे गंधर्व कन्याएं भ्रमित होकर आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगी। ऋषि कुमार
आग्नेय ने गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस प्रकार चर्चा करते देखा तो वह मध्याह्न क्रिया से निवृत्त होकर विचारने लगे कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया कि ये विघ्न बनकर मेरे सामने आ गई हैं। क्या यह सुंदरियां मुझे भी विचलित कर सम्मोहित कर लेंगी? तब मैं किस शक्ति से अपने धर्म और शील की रक्षा कर सकूंगा? मैं तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। अतएव जब तक ये काम पीड़ित सम्मोहित सुंदर ललनाएं मेरे समीप आए उसके पहले ही छिपकर पलायित होकर मुझे यहां से कहीं और चले जाना चाहिए। उन्होंने मन में विचार किया कि अब मेरा यहां रहना ठीक नहीं है। हे राजन, ऐसा विचार कर ऋषि कुमार गंधर्व कन्याओं के अपने समीप पहुंचने के पूर्व ही अपने योग बल से अदृश्य हो गए। योग शक्ति से अदृश्य हुए ऋषि कुमार को अपने सामने न पाकर वे सुंदरियां वृषा से व्याकुल मृग के समान दुखी और उद्वेलित हो गईं। उस समय की उनकी भावभंगिमा तथा मुखाकृति भयप्रद हो गई। उन्होंने व्याकुल होकर ऋषि कुमार को बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो ऋषि कुमार कहीं उन्हें प्राप्त नहीं हुए। हे राजन, इस प्रकार ऋषि कुमार आग्नेय के वियोग में दुखी और व्याकुल होकर वे गंधर्व कुमारियां अचेत हो जाती हैं। उन्हें बेहोशी की अवस्था उनकी सबकी हो जाती है। कुछ समय बाद जब उनकी मूर्छा से वो बाहर निकल के आती हैं तब वे मणि खोए सर्प की तरह व्याकुल तथा विचित्र हो जाती हैं। अब जैसे ही मूर्छा खुलती है तब भी उन्हें उसी का शोक है कि वो राजकुमार कहाँ चला गया। ऋषि कुमार अपने घर आती हैं लेकिन बड़े दुखी मन से वापस होती हैं। वहां वे सीधे अपने शयनागार में पहुंचकर अपने अपने बिस्तर पे मूर्छित अवस्था में होकर गिर पड़ती हैं। उनका शोक इतना बढ़ता जाता है कि वो बस उसी शोक में व्याकुल हैं और व्याकुल हैं। कहते हैं कोई बात अगर हमारे मन में बैठ जाती है तो वो बड़ी मुश्किल से निकलती है, और ये सारी चीजें तो ऐसी हैं कि निकलती ही नहीं है। ये आदिकाल से चला आ रहा है, आज ही नहीं है, आदिकाल से चला आ रहा है। गंधर्व कन्याएं हैं, क्या कमी है? परमात्मा की कृपा से सब कुछ तो उनके पास है, लेकिन फिर भी अब उनकी जो अवस्था है वो अब उनके बस में नहीं है। ये सारी स्थितियां उन लोगों को भोगते हुए काफी समय निकल जाता है। तब धीरे धीरे क्या होता है, ऐसी स्थिति में माता पिता की दृष्टि जाती है कि हमारा बच्चा जो है वो इस स्थिति में है, आखिर इसको क्या परेशानी है। तब वो उसकी परेशानी को दूर करने का उपाय करने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में अगर वो सफल होते हैं तो वो लोग परमात्मा की कृपा के पात्र होते हैं, अन्यथा सफल नहीं होते हैं तो बच्चों के बिगड़ने के अवसर ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों पे सदैव मित्रवत भाव रखते हुए उनको अपनी दृष्टि में रखना चाहिए। बच्चे अगर थोड़ा सा भी किसी तरह की असहज स्थिति में हैं तो उनके मित्र बन के उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ें, जिससे वो अपना भाव आपके सामने यथाशीघ्र प्रकट कर दें, तो हमारे बच्चों का जीवन रास्ते पे रहता है और वो अपने जीवन में उन्नति करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, माघ महात्मा की। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, भजमन् नारायण, भजमन् नारायण नारायण नारायण, भजमन्
लक्ष्मी नारायण भगवान की, माघ महात्म की जय।